Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hajmi Academy. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 लेक्चर से हमारा हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले की जो है वो एक्सरसाइज चल रही है। ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। ये प्रूफ का क्वेश्चन है। लेफ्ट राइट के बराबर लानी है या राइट लेफ्ट के बराबर लानी है। किसी एक को सिलेक्ट करना है। वो साइड सिलेक्ट करें जो देखने में बड़ी नजर आ रही हो, जिसके बीच में प्लस माइनस हो और उसमें कॉट, टेन, कोसेक और कॉट आ जाए, ठीक है, और सेक आ जाए। तो पहले दो क्राइटेरियाज के साइड देखने में बड़ी नजर आ रही है और बीच में प्लस माइनस है, वो लेफ्ट हैंड साइड है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख देता हूं। ये बड़ा जरूरी होता है प्रूफ के अंदर। ये प्रूफ दैट का सवाल है। कोसेक थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा, 2 थीटा सॉरी, अपॉन सेक थीटा। अब आपको याद है कि हमने आपको एक पुरानी ट्रिक बताई हुई है कि जो साइड सेलेक्ट करें उसे साइन, कॉस या दोनों में बदलते हैं। ये आपको प्रूफ में याद रखना है। 95% ट्रिक में यही कामयाबी होती है। ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये बनेगा 2 और बन जाएगा 1 अपॉन साइन 2 थीटा। तो ये 2 अपॉन साइन 2 थीटा आ जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। ब्रैकेट में करने की वजह, क्योंकि आगे मैं लगाऊंगा डिवाइड का साइन जो इस लाइन का होगा, और सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसीलिए मैंने ये काम किया, वरना मैं नीचे लाइन खींच के नीचे भी 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता था। अब देखिएगा, हमने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी दो चीजें अपॉन में हो और बीच में प्लस माइनस हो तो क्रॉस फायर ट्रिक यूज होती है। पहले इन दो को लिख दें, साइन थीटा साइन 2 थीटा। नीचे वालों को ऐसे लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई करके। उसके बाद यहां से एरो इस तरफ जाता है, पहले एरो इधर से इधर जा रहा है तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी मल्टीप्लाई होकर, और ये वाला एरो इस तरफ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा अपॉन 1 या कॉस थीटा कर देता हूं। अब जिसके जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो लगा देते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसके बदले आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देख ले, मैंने इन दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, पहला वाला वो लगा दिया दोनों जगह पे। अब देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं। याद रहे कॉट थीटा अपॉन 2 लाना है, मैं इधर से रब कर देता हूं। ये सब मैं हटा देता हूं, इसको बार बार देखिएगा, आपको सही समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां से, ये देखिए, ये पूरा एक है, ये दूसरा है। जब भी 2 3 4 या 50 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, वो 50 नहीं मानी जाती, एक मानी जाती है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक प्लस माइनस का साइन है। 2 साइन थीटा को कॉमन ले लें तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, वही जो फैक्टराइजेशन में कॉमन लेते हैं, डिवाइडेड बाय। अब देखें, मैं कॉस को कॉस से काट देता हूं। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां भी मल्टीप्लाई है, तभी ये कैंसिल होगा। अगर इनके दरमियान कोई प्लस माइनस होता ना, या यहां प्लस माइनस होता, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते थे क्रॉस में। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहां मल्टीप्लाई है, तभी दोनों मल्टीप्लाई से कैंसिल हुए। अब ये नीचे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2, क्योंकि शुरू शुरू में साइन से साइन, मेरे पास आ गया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। दूर दूर तक यहां जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेरी लेफ्ट साइड जो मैं कर सकता था वो कर ली। लेफ्ट सॉल्व करके राइट चाहिए, कोई सी एक करनी होती है। लेफ्ट कर ली, अब आप राइट नहीं कर सकते, लेकिन राइट कहां कर सकते हैं, याद होगा, रफ कॉलम में। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिएगा, मैं राइट को रफ कॉलम में करूंगा। रफ कॉलम ये लिखना जरूरी है, क्योंकि वही मैंने बात बोली कि कुछ मुल्कों के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों लेके कर सकते हैं, और कुछ मुल्कों के अंदर ये कि जी लेफ्ट स्टार्ट कर दी तो राइट ला के दम लीजिएगा, और राइट स्टार्ट कर दी तो लेफ्ट ला के दम लीजिएगा।
दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूं पहले। ये रफ कॉलम में हो रहा है इसलिए कोई भी एग्जामिनर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। कॉट थीटा अपॉन 2 ये होता है, इसको भी उसमें बदल दे साइन कॉस में, कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस अपॉन साइन थीटा अपॉन 2। देखते जाइएगा, कॉस थीटा अपॉन 2 आपका बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, ये बराबर होता है 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ये इस ऊपर वाले का है और इसका जो आंसर है वो नीचे वाला है। जब मैं रूट को सब पे अलग करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास यहां से बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, बच गया। एक बात आपने नोट की, ये लेफ्ट साइड अभी रुकी हुई है, ये राइट को मैं रफ कॉलम में कर रहा हूं। ठीक है, अभी तक रफ कॉलम की बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन दोनों का आंसर, आपका ओरिजिनल आंसर और रफ कॉलम का आंसर मैच होना बहुत जरूरी है। मैच नहीं हो रहा, आइए जरा इस पर देखते हैं क्या हो। जब रूट लगा हुआ हो ना प्रूफ के सवाल में, एक ही काम हो सकता है, कॉन्जुगेट, और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। ये देखिए cos थीटा प्लस 1 आ गया है, ऊपर भी cos थीटा प्लस 1 है, तो मैं काम ये करता हूं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लगाता हूं। देखिएगा कॉन्जुगेट लगाने का तरीका ये होगा कि आप इसमें बीच का साइन बदल देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपने रूट वाले का कॉन्जुगेट लगा दिया, देख रहे हैं। अच्छा, अब ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, एक रूट के अंदर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि जब रूट के अंदर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये देखें, ये दो हम शक्ल थे, बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए होल स्क्वायर लग गया। ये दो हम शक्ल नहीं है, इनको आपसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका जो रफ कॉलम आया वो ये आ गया, देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके रफ कॉलम का आंसर आ गया। क्या ये आपके ओरिजिनल आंसर से मैच कर गया? कर गया मैच। अब जहां ये मैच कर गया उससे ऊपर वाला स्टेप रिवर्स कॉपी करेंगे, ऊपर वाले स्टेप से 1 2 3 4 और 5 पे आपका प्रूफ आपको मिल जाएगा। यानी राइट साइड को अगर रिवर्स में लिखें तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाती है। इन शॉर्ट मेरे कहने का ये मतलब है। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे? जैसे ही मैच हो जाएगा, इससे पहले वाला स्टेप ये दूसरा स्टेप लिखेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा बोर्ड पे मिक्सिंग हो गया है। तीसरा ये लिखेंगे, चौथा ये लिखेंगे और पांचवा ये लिख देंगे। देखें, आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। इसे कहते हैं रफ कॉलम की रिवर्सल ट्रिक। रफ कॉलम से अगर घबरा रहे तो बाद में रफ कॉलम रिवर्स कॉपी करने के बाद रफ कॉलम मिटा दीजिएगा और आपका प्रूफ आपको मिल जाएगा और एग्जामिनर कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर आप रफ कॉलम से घबरा रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों मैच हो गए। अब रफ कॉलम को देखिएगा, रफ कॉलम वाली चीज, रफ कॉलम जहां पे मैच हुआ है, रफ कॉलम का इससे प्रीवियस स्टेप, इसके बाद असल वाले के बाद आप ये कॉपी करेंगे 1, ये कॉपी करेंगे 2, ये वाला कॉपी करेंगे 3 जिसमें ये पूरा आ रहा होगा, ये वाला कॉपी करेंगे 4 और फिर आपको आपका प्रूफ, ये देखें आपका प्रूफ आपको मिल जाएगा। ये रिवर्सल ट्रिक कहलाती है। कहीं फंस जाएं तो ये यूज कर सकते हैं। बहुत करामत ट्रिक है। 95% ऑफ द क्वेश्चंस इसी से हो सकते हैं और आप लेगा कि मैंने हर मौके भी ट्रिक को कामयाब किया है, सिवाय एक आध सवाल के। ठीक है, लेट्स मूव टू द न्यू वीडियो। अब देखें, ये सवाल मैंने आपके सामने नया एक बोर्ड पे लिखा है। देखिए साइन 3 थीटा जो है ना और कॉस 3 थीटा,
ये याद करने अगर आपको मुश्किल लग रहे हो तो इसे घबराने की बात नहीं है। इसको आप थीटा प्लस 2 थीटा में तोड़ दें और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन इसके लिए आपको फिर ये याद होने चाहिए। समझ गए? मेरे कहने का मतलब ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ये हम करेंगे नहीं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा तो आप थीटा प्लस 2 थीटा कर दें इसको, ठीक है? सही, इसके साथ भी ये करें। फिर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें। तो साइन अल्फा प्लस बीटा के अंदर जहां 2 थीटा आ रहा होगा उसके लिए आपको फिर ये 2 थीटा वाले याद होने चाहिए। समझ रहे हैं? वरना एक और भी ट्रिक है, वो छोड़ें, बहुत बात आगे चली जाती है। हम डायरेक्ट फिलहाल ट्रिक यूज कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको बता दी। देखें, पहले एक काम करें, जब दो चीजें अपॉन में हो, वैसे आपको पता है कि लेफ्ट साइड ही यूज करेंगे। मैं लेफ्ट साइड लिख देता हूं, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। जाहिर बात है यही ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, राइट तो ले नहीं सकते। जब दो चीजें अपॉन में हो और बीच से प्लस माइनस हो, क्रॉस फायर ट्रिक, लाइन खींची और नीचे वालों को ऐसे लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा। आप फॉर्मूला पहले भी लगा सकते थे, सवाल बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूं। अब देखिएगा, पहले ये इसके पास जाएगा, ये बनेगा साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस, फिर ये इसके पास जाएगा, पहले ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इसके पास जाता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, कॉस 3 थीटा साइन थीटा। अब जरा एक नजर गौर से देख लें, मैं चाहूं तो फॉर्मूले वगैरह यूज कर सकता हूं, चाहता तो। वही ऊपर जो बात मैं थोड़ी देर पहले की थी वो अब नीचे आने वाली है। ये देखें, साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अब मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं, चाहे तो आप साइन 3 थीटा का कॉस 3 थीटा का यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन एक नजर और भी देख लें ऑल्टरनेट तरीका। साइन 3 थीटा, ये देखें अल्फा, अगर मैं अल्फा 3 थीटा को ले लूं और बीटा को थीटा ले लूं तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा, वही मैंने वीडियो में कहा था कि फॉर्मूलाज अपने सामने रखें ऑल द टाइम, सारे फॉर्मूले। वो मैंने एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें सारे फॉर्मूलाज थे, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा, उससे देख देख के आप आराम से कर लेंगे। फॉर्मूलाज आपको वैसे एग्जाम में गिवन भी होते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है, नीचे देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या बना, साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आगे देखिएगा, साइन 2 थीटा पे आ गए आप, कहां 3 पे शुरू हुआ कहां 2 पर आ गए, उसका एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गए क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या रह गया 2, और आपको यही प्रूफ चाहिए था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखने में ये पता नहीं क्या लग रहा था, हर चीज की करने का कुछ अंदाज होता है, मैं हर सवाल को एक ही तरीके से नहीं कर सकता। आपने एक बात नोट की, जहां अपॉन आ रहा है बीच में प्लस माइनस आ रहा है, वहां एलसीएम या क्रॉस ट्रिक यूज हो रही है। इस क्रॉस ट्रिक को बटरफ्लाई ट्रिक भी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स और आएंगे, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम सम डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट का रूल स्टार्ट करेंगे, देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड इंशाल्लाह। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।